दोस्तों आदाब अर्ज़ मैं अनीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 26 जनवरी के बाद जब राकेश टिकैत ने आंसू गिराए अपने, और गिरे जब उनके, पूरा उत्तर प्रदेश का किसान वहाँ जमा है। लेकिन 26 जनवरी को ये एजिटेशन थोड़ा हल्का पड़ना शुरू हुआ था और किसान वापस जाने लगे थे वहाँ से। लेकिन तभी राकेश टिकैत जो प्रवक्ता हैं वहाँ के, उनके दो आंसू गिर गए। उसकी वजह से पूरे जाट लैंड में इतनी उथल पुथल हुई कि चंद घंटों बाद ही लोग ट्रैक्टर अपनी कारों बसों में भर भर के आगे वहाँ पे फिर से जम गए। वो एक नई जान फूंक दी गई उस पूरे के पूरे एजिटेशन में। जाट मुस्लिम एकता जो 2013 में बिखर गई थी पूरी तरीके से दंगों के कारण, फिर एक हो गई है। और इस समीकरण से सबसे ज्यादा जो परेशानी हो रही वो योगी आदित्यनाथ और भाजपा को हो रही है। क्योंकि अगर इसी समीकरण को तोड़ने के लिए 2010 में आरएसएस ने एक सर्वे कराया था वहां के पत्रकारों से कि यहाँ में भाजपा क्यों नहीं जीतती, हरदम या तो समाजवादी पार्टी जीतती है या दूसरी कोई पार्टी बीएसपी जीतती है। तो उसमें ये निकल के आया कि जो यहाँ पे जाट मुस्लिम एकता है उसकी वजह से यहाँ पे नहीं हो सकती, और जब तक इसको तोड़ा ना जाए तब तक ये आप यहाँ सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं। इसकी वजह से 2010 से ये प्रक्रिया शुरू हुई और जो 2014 में आके 2013 में आके फलीभूत हुई। और यहाँ पे जाट मुस्लिम दंगा जो हुआ है वो एक अपने आप में काला अध्याय है यहाँ की हिस्ट्री के लिए, क्योंकि जाट और मुसलमान तकरीबन एक ही मेंटल लेवल के होते हैं और एक ही तरीके से आज भी इनके अंदर रोटी बेटी का स्थापित होता है कि कहीं जाट के यहाँ अगर लड़की की शादी है तो मुसलमान उनके जो हैं जो खानदानी कभी ना कभी रिश्तेदार रहे हों वो उनके यहाँ सब सामान भेजते हैं जो भी भेजना होता है लड़की की शादी में। और मुसलमानों के और जाट भी चौधरी लिखते हैं और मुसलमान भी चौधरी लिखते हैं। वहाँ के किसान, दोनों किसान बड़े आला दर्जे के मजबूत हैं वहाँ पे, और मुसलमान भी बड़ा मजबूत है। आप अगर देखें तो 2013 का अभी तक नहीं धुला था, काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से दोनों के बीच में वो चल रहा था। वहीं 2014 में भाजपा एकदम से जीत उभरी, क्योंकि एक नैरेटिव है, एक चीज़ है कि जब कभी भी कम्युनल दंगे होते जहाँ कभी भी, उसके इलेक्शन के बाद भाजपा को जीत मालूम हासिल होती है। इसका मतलब कि एक ज़बरदस्त ध्रुवीकरण होता है। दंगे होते तो उसमें मुसलमान और हिंदू जो एकता है उसमें दरार पड़ती है, उसका फ़ायदा बीजेपी को होता है। बीजेपी हरदम वहाँ से जीतती है अगर चुनाव हो जहाँ पर दंगे हुए होते हैं, ध्रुवीकरण बड़ी तेज़ी से होता है। तो यहाँ से सरकार इसने बनाई और योगी आदित्यनाथ इसके मुख्यमंत्री बने, जो चुन के नहीं आए थे लेकिन मुख्यमंत्री बनाए गए। 2013 में हुए दंगों की रूपरेखा 2010 से ही बनना शुरू हो गई थी। जैसा मैंने बताया, जब नागपुर में हुई संघ की एक बैठक में ये बात उठी कि उनका किसी न किसी तरीके से ये जो बीच की दरार डाली जाए इस एकता में, क्योंकि ये बॉन्डिंग बहुत ज़बरदस्त किस्म की बॉन्डिंग है और यही जीतने की रणनीति उत्तर प्रदेश से बनाई गई। क्योंकि दक्षिण उत्तर प्रदेश ही चीफ मिनिस्टर देता है, और कई बार दक्षिणी उत्तर प्रदेश जो है वो प्राइम मिनिस्टर भी दे चुका है देश को। तो ये रणनीति बनाई गई। इसमें एक चीज़ उभर कर आई कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर जाट मुस्लिम एकता यानी मतलब टूट जाए कभी भी तो उसका फ़ायदा भाजपा को मिलता है। लेकिन जाट अजीत सिंह की तरफ जाते हैं और मुसलमान जो है वो समाजवादी पार्टी की तरफ जाते हैं। 2013 में एक फर्जी वीडियो लेकर दंगा भड़का बहुत ज़बरदस्त तरीके से, और 2014 और 2017 के चुनाव में इसका फ़ायदा भाजपा उठाती रही। और ये जहाँ वो 10 संसदीय सीटों पर आती थी जीत के पूरे यूपी से, वहाँ 71 सीटें वो जीत कर आई। जहाँ केंद्र में नरेंद्र मोदी ने ताज पहना, वहीं यूपी में योगी आदित्यनाथ भी आ गए हैं। लेकिन अब वो एकता गाजीपुर बॉर्डर में फिर से देखने को मिलती है। अगर गाजीपुर बॉर्डर जहाँ तो मुसलमान हिंदू जो जाट हैं वो आपस में गलवैयाँ डाल के घूमते नजर आए, बैठे नजर आए। तो अगर उनसे बात कर बोले तो बाद वो वक्त की बात हो गई, वो तो समय की आप दूसरी बात करिए। आप गुलाम मोहम्मद जोला जो राकेश टिकैत के पिता जो है महेंद्र सिंह टिकैत के साथ उनके स्पोक्स पर्सन हुआ करते थे, वो भाषण दिया करते थे। सबसे पहले वो सभा वही शुरू करते थे, वो भी अलग हो गए थे इस दंगों के बाद, उन्होंने अपनी पार्टी बना ली थी। लेकिन इन दंगों के बाद
वो भी गाजीपुर जो एजिटेशन चल रहा है वहाँ पर आए और साथ में राकेश टिकैत के साथ भेजे। तो और कई मुसलमान गाड़ियों में भर के, ट्रैक्टर में भर के और कारों में भर के उनके साथ आके उसमें शामिल हुए। वैसे देखा जाए तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 44 सीटें हैं, जिनमें से 20 सीटों पर जाट समुदाय की हार जीत का फैसला करता है। इसका मुस्लिम परिवार के साथ गहरा नाता है। आजकल खेती ट्रैक्टर से होती है और ट्रैक्टर के सारे मैकेनिक जो हैं वहाँ पे मुसलमान हैं और इस तरीके से उन लोगों में अच्छी सी बॉन्डिंग है। वही ज़्यादातर मुसलमान किसान भी हैं। 2019-20 में हुए मिड टर्म पोल में भी यही एकता देखने को मिली थी, जब अजीत सिंह की RLD वहाँ से जीती थी। और ये वोटिंग रमज़ान में हुई थी, देखने वाली बात है, रमज़ान चल रहे थे। तो यहाँ पर जाटों ने डिसाइड किया था कि चूँकि रोज़ा रखते हैं मुसलमान, तो वो सुबह वोट डालेंगे और हम लोग जितने जाट हैं वो शाम को वोट डालेंगे दोपहर के बाद, इसलिए कि उनको रोज़ा रखना है तो अपना वोट डाल के घर चले जाएंगे। वहाँ से शुरू हुई थी और इसमें RLD ने जीत हासिल की थी। तबस्सुम फातिमा हसन जीती थी वहाँ से। आज 26 जनवरी के बाद फिर से वही चीज़ देखने को मिल रही है गाजीपुर बॉर्डर में, और ये चीज़ भाजपा की आंखों में बहुत खटक रही है। घर घर घूम रहे हैं भाजपा के कार्यकर्ता इस बात को तोड़ने के लिए और ये कहने बताने के लिए कि साहब ये जो बिल है वो बहुत अच्छा है, लेकिन कोई नहीं सुन रहा है। बड़ी बेइज्जती की होती है उनकी जब कोई सुनता नहीं है। तो वो सारे वहाँ के अच्छे नेता हैं, जाने माने नेता हैं और जिनकी बड़ी इज्जत होती है, लेकिन उनकी भी नहीं सुनी जा रही है। ये हालत हो गई वहाँ पे। और अब धीरे धीरे बॉन्डिंग बढ़ गई, जो भाजपा के लिए खासतौर पर RSS के लिए बड़ी चिंता की विषय है, क्योंकि कभी नहीं चाहेंगे ये लोग कि जाट और मुसलमान उत्तर प्रदेश के एक मंच पर आ जाए, क्योंकि ये जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है इसका उत्तराखंड में भी असर पड़ता है और राजस्थान की भी कुछ सीटों पर असर पड़ता है। इसलिए अब आगे जो भी होगा वो नैरेटिव हम आपको बताते चलेंगे। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। अगले फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।